बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरे का पर्व आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर साल दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली के एक रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूं और आप यहां पर देख रहे हैं रावण का ये पुतला। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस रावण को बनाया गया है, रावण का पुतला तैयार किया गया है। विशाल आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और इसी तरीके के तमाम जो यहाँ पर 3 पुतले आपको दिखा देती हूँ मैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले नज़र आ रहे हैं। इस तरीके के जो पुतले हैं देश भर में इस त्यौहार पर, दशहरे के त्यौहार पर बनाए जाते हैं और दशहरे के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दर्शाया जाता है। इसका अर्थ यही होता है कि चाहे बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। यहाँ पर रामलीला कमेटी के हमारे साथ कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। श्री युवा रामलीला कमेटी की तरफ से खुराना जी, किस तरीके का ये कार्यक्रम है और इस बार कैसे आपने इंतज़ाम किए हैं? रावण को किस तरीके से तैयार किया गया, पुतलों को, और कब दहन किया जाएगा? जय श्री राम। जिस तरह से हम पिछले 24 वर्षों से ये राम कार्य कर रहे हैं, तो इस बार कुछ अलग ही उत्साह था लोगों में। 2 साल जो कोविड का जो समय मुश्किल का रहा, उसके बाद इस बार लोगों में बहुत खुशी का माहौल था। इस बार हमारी कमेटी ने जितने कोरोना वॉरियर्स थे हमारी कालकाजी विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में और कालकाजी में 200 के आसपास हमने कोरोना वॉरियर्स को यहाँ सम्मानित करके एक समाज में एक मैसेज दिया कि कभी भी कोई आपदा आ जाए उससे हम उसका मुकाबला करने के लिए समाज के तौर पे हम सब एक इकट्ठे रहे। और जिस तरह से अभी आपने बोला बुराई पर अच्छाई की जीत, ये तो पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एक हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं युवा रामलीला कमेटी के माध्यम से कि श्री रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी के जिस तरह से आशीर्वाद से संसार आगे बढ़ रहा है, हम इसी तरह से आगे समाज में सेवा करते रहेंगे। आज विजयदशमी का पर्व है, बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं, तो हमारी कमेटी बहुत उत्साह में है। बहुत खुशी है कि शाम को ये समय आए और हम ये इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ बना के एक अच्छा मैसेज हम दें। जी, जिस तरीके से हम देखते थे कि बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो उत्साह, वो लोगों में उतनी भीड़ नहीं देखने को मिल रही थी। इस बार कैसा आयोजन रहा, कैसा उत्साह नज़र आ रहा है? जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल कोरोना काल में भी श्री युवा रामलीला कमेटी ने धर्म के प्रति जो अपनी आस्था थी उसको छोड़ा नहीं, और हमने पिछले 2 साल कोविड के टाइम पर भी जितनी भी लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस के अंदर भी इसी पार्क में कंटिन्यू पुतलों का दहन किया। और इस बार तो लोगों में जोश अलग ही है, क्योंकि 2 सालों से लोग अपने घरों में बंद थे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर में इन पुतलों का दहन कर लिया जाएगा। तो क्या इसमें कुछ क्योंकि जो बम पटाखे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, आपने कैसे सुनिश्चित किया है, कैसे बनाए गए हैं? क्या कोई किसी तरीके के बम पटाखे लगाए गए हैं? नहीं, देखिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन वैसे ही बहुत है, इस बार हमने निश्चय किया कि अपने ग्राउंड में बिना पटाखों रहित पुतलों का दहन किया जाए। तो उसी लिए हमारी कमेटी ने इस बार निश्चय किया कि कोई भी बम पटाखा पुतलों में नहीं लगाया जाएगा। कुछ ही देर में इन पुतलों का दहन कर लिया जाएगा और इसी तरीके से ये त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।